वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत 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 वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे। आज मार्केट की एक्टिविटीज को देखने से पहले हमें कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। कल यानी कि मंडे 19th ऑफ जनवरी फ्रेंड, यूएस बैंक हॉलीडे होने की वजह से मार्केट में बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं थी। और कल हमने जो एनालिसिस आपको बताई थी फ्रेंड, टोटल 9 एनालिसिस में से 5 एनालिसिस ने हमारे वो सभी टारगेट को हिट किए थे। रेस्ट ऑफ 4 जो हमारी एनालिसिस थी फ्रेंड, उसने टारगेट तो हिट नहीं किए, लेकिन हमारी डायरेक्शन करेक्ट थी। बट ड्यू टू लो लिक्विडिटी मार्केट, जैसा हमने कल भी आपको बताया था, साइडवेज रहा था फ्रेंड। आज के वीडियो में मैं आपको दावा कर सकता हूं फ्रेंड कि आज की जो एनालिसिस है वो सिर्फ आपको एंट्री और एग्जिट नहीं बताएगी फ्रेंड, इवन स्टॉप लॉसेस के साथ आपको कई अच्छी ट्रेड्स देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। शुरुआत वीडियो में मैं बात करेंगे फ्रेंड आज 20th ऑफ जनवरी, ट्यूसडे की एक्टिविटी क्या है। और आज का सबसे बड़ा बुलेट पॉइंट है फ्रेंड, आज का सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है, और वो है यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो टैरिफ को लेके ट्रेड वॉर शुरू हुई है फ्रेंड। ये आज की सबसे बड़ी खबर होगी। शुरुआत करेंगे फ्रेंड हमेशा की तरह हॉटेस्ट स्टोरी की कॉलम से। सबसे बड़ी खबर में, जैसा मैंने आपसे बताया फ्रेंड, सीएनबीसी का ये हमारी वेबसाइट है, जिस पे आप देखोगे ट्रम्प टाइज हिज स्टैंस ऑन ग्रीनलैंड टू नॉट गेटिंग नोबेल पीस प्राइज, यूरोपियन ऑफिशियल सेल्स। तो यूरोपियन के जो ऑफिशियल्स है फ्रेंड, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार नहीं मिला था, जिसकी वजह से मिस्टर ट्रंप आज ग्रीनलैंड को लेकर उसका बदला लेना चाहते हैं। ट्रंप मैसेज टू घार स्टोर अपीयर टू ratchet up a send-off between Washington and its closest allies over his threat to take over Greenland, a self-governing territory of NATO member Denmark. On Saturday, Trump announced a 10% import tax starting in February on goods from 8 nations that have rallied around Denmark and Greenland, including Norway. तो फ्रेंड, यहाँ पे जो ट्रम्प का मैसेज है वो मैसेज ये रहा है कि वो ऐसी यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अपना टैरिफ लगाने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग नॉर्वे, जिसमें वो डेनमार्क और ग्रीनलैंड को लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर है। और आप अच्छी तरह जानते हैं फ्रेंड कि ये टैरिफ जो है नाटो देशों के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसमें मिस्टर ट्रम्प यानी कि यूएस खुद नाटो का एक मेंबर है फ्रेंड। और उन्होंने पहले कमिट किया था कि नाटो को इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी नहीं मिलेगी, लेकिन आज ये टैरिफ जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स को यूएस के अगेंस्ट जाने के लिए मजबूर करता है, और ऐसा कहना है कि उनको नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार नहीं मिला था, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर में अगर हम जाते हैं फ्रेंड, तो fxstreet.com की ये खबर है, जिसमें गोल्ड ऑलमोस्ट 4700 के रिकॉर्ड को लेने जा रहा है फ्रेंड। और इसका रीजन है यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड वॉर का इग्नाइट किया गया है, यानी जो एक प्रकार की आग लगाई गई है फ्रेंड। और गोल्ड ने 1.5% का ग्रोथ लिया है फ्रेंड। और जब से ये ग्रीनलैंड के और ये टैरिफ के बारे में कहा जा रहा है, गोल्ड अभी भी अपने बुलिश मोमेंटम को मेंटेन कर रहा है फ्रेंड। साथ ही साथ कल आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर ने थोड़ा सा अपना मोमेंटम लूज किया है, और मैंने कल भी बताया था कि यूएसडी वीकर होने वाली है फ्रेंड। और साथ ही साथ इस साल तो 2026 में 2026 में फ्रेंड 45 बीपीएस इंटरेस्ट रेट कट करने की बात यूएस में की जा रही है। तो ये सारी चीजें बता दी कि गोल्ड जो है अभी भी अपने बुलिश मोमेंटम को रन करने वाला है। तीसरी बड़ी खबर आती है फ्रेंड क्रूड ऑयल के ट्रेडर के लिए, डब्ल्यूटीआई के लिए फ्रेंड। डब्ल्यूटीआई जो है वो इस वक्त $59 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है फ्रेंड। और इसका रीजन है यूएस और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड वॉर फ्रेंड। साथ ही साथ आपको ये भी बता दो फ्रेंड कि ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सा साइलेंट हो गया है अभी, लेकिन ईरान का जो ऑयल सप्लाई नेटवर्क है फ्रेंड, वो पूरी तरीके से अपने पुराने सिचुएशंस में नहीं है, डिस्टर्ब हो रखा है फ्रेंड। और ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है फ्रेंड, ये अभी थोड़ा सा साइडवेज आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। चौथी और सबसे बड़ी खबर है फ्रेंड कि अगर हम कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट को देखें और खास करके गोल्ड के रिपोर्ट को देखें फ्रेंड, तो नॉन कमर्शियल जो है ये अभी भी गोल्ड की लॉन्ग टर्म की पोजीशन को बहुत दूर तक बना के चल रहे हैं। यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, 2,96,000 यानी 296,183 जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बाइंग साइड में है,
और 44,945 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग साइड में है। और अगर आप इसको देखें फ्रेंड, तो 21,748 कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग साइड में बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों 56% चांसेस बन रहे हैं कि गोल्ड अभी अपनी रैली को और भी मेंटेन कर सकता है और भी बुलिश जाने के पूरे चांसेस है। ये सीओटी डाटा 30 जनवरी को पब्लिश किया गया है। ये थी फ्रेंड मार्केट की कुछ मेजर एक्टिविटी। और खास करके आप जानते हैं कि गोल्ड एक सेफ हेवन है। तो आज मार्केट में जो अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है फ्रेंड, इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर जो है वो लगातार आपको बुलिश नजर आते हैं। अगर हम वॉर रूम की तरफ जाकर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो अल जजीरा की वेबसाइट पे हम ये न्यूज पढ़ सकते हैं फ्रेंड कि 1426 डेज हो गए हैं यूक्रेन और रशिया को लड़ते हुए। और इसको अगर हम वापस से पढ़े फ्रेंड, तो रशिया का अटैक जो है वो यूक्रेन पे लगातार जारी है। यूक्रेन जवाबी कार्रवाई कर रहा है फ्रेंड, लेकिन इस वक्त मिस्टर जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन जो है वो बैकफुट पे है। और ये लड़ाई के अभी भी सॉल्व होने के कोई चांसेस नजर नहीं आते हैं। खैर, आज हमें ये देखना जरूरी है फ्रेंड कि इकोनॉमिक कैलेंडर में आज 28 जनवरी को क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, इकोनॉमिक कैलेंडर में आज 12:30 PM यानी कि लंदन सेशन शुरू होते ही फ्रेंड, जीबीपी में न्यूज है क्लेमेंट काउंट चेंज का डाटा। और 3:15 PM में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मिस्टर बेली साहब की भी स्पीच आने वाली है। तो क्लेमेंट काउंट चेंज में बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो प्रीवियस मंथ का डाटा था वो है 20.1 के का फ्रेंड। अभी इनका फोरकास्ट है 15.6 के का। और आपको बता दो फ्रेंड, जो फोरकास्ट से डाटा अगर कम आता है तो ये पॉजिटिव खबर है, और डाटा अगर ग्रेटर आता है तो ये नेगेटिव खबर है। तो फोरकास्ट है 15.6 के का फ्रेंड। और अगर इसको हम समझने के लिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे चलते हैं, तो आप देख सकते हैं 20 जनवरी है, दिसंबर महीने का डाटा रिलीज होगा। लास्ट मंथ 20.1 के का था फ्रेंड। फोरकास्ट 18 के का किया गया है, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि ये 20.5 के आ सकता है। यानी फ्रेंड, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली क्लेमेंट काउंट चेंज का जीबीपी का जो डाटा है इसके नेगेटिव आने के पूरे पूरे चांसेस है। और अगर ऐसा हुआ तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आज आपको बेयरिश जाता हुआ नजर आएगा। आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड भी देखेगा अपना मोमेंटम, अपनी एनालिसिस क्या कहती है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ट्रेड भी देखेगा 9 फरवरी से जो पर्सनल मेंटरशिप का बैच शुरू होने वाला है उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसके अंदर 7 ट्रेडिंग के प्लान्स होंगे जो आपको 90% एक्यूरेसी के साथ एक प्रो ट्रेडर बनाएंगे फ्रेंड। लिंक मैंने नीचे दे दी है, आप इसकी मोर इन्फॉर्मेशन को लिंक पे कलेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत हमेशा की तरह करेंगे डॉलर इंडेक्स से। और जैसा मैंने आपको कल भी बताया था फ्रेंड, डॉलर बेरिश रहेगा। आज भी मेरा यही मानना है कि डॉलर के बेरिश रहने के चांसेस हैं। इफ यू कैन सी इट हियर, मैंने यहाँ पे एनालिसिस की है फ्रेंड। डॉलर का आज 99.00 का लेवल है फ्रेंड। ये लेवल पे जाने के बाद डॉलर थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 98.86 का जोन। रेयर चांसेस ये हैं फ्रेंड कि 99.00 से अगर इसने थोड़ा बुलिश करेक्शन किया तो ये टर्निंग पॉइंट के लेवल के नीचे है, यहां से इसको दोबारा बेरिश होना होगा। यानी मेरे अकॉर्डिंगली फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स आज 99.00 से लेकर 98.86 का लेवल लेता हुआ आपको मिल जाएगा, और डॉलर इंडेक्स आज बियरिश रहने के पूरे चांसेस हैं। इसके अपोजिट अगर हम यूरो यूएसडी पे चलेंगे फ्रेंड, तो यूरो यूएसडी ने देखिए 1 आवर एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया है, यानी कि इसका मोमेंटम तो बुलिश है फ्रेंड। और यूरो यूएसडी जो है आज अपने फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट जो है इसका 1.1661 का ये लेवल लेगा फ्रेंड। सेकेंड टारगेट है 1.1667 का, और थर्ड टारगेट होगा इसका 1.1677 का। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड, अगर हम यूरो यूएसडी में कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, तो इसकी जो बेस्ट बाइंग की एंट्री बनती है वो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं फ्रेंड, 1.1646 से हम इसमें बाय कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा बियरिश करेक्शन हुआ तो 1.1629 से भी अगर मौका मिलता है तो हम यहां से बाय कर सकते हैं। बाय लिमिट की ट्रेड यहां से लगाई जा सकती है। टारगेट है 1.1662 का, 1.1667 का, एंड 1.1678 का फ्रेंड। ये तीन एक्सपेक्टेड टारगेट आपको मिल जाएंगे। आप अगर जीबीपी पे ट्रेड ले रहे हो फ्रेंड, तो जीबीपी पे दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि आज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में लंदन सेशन में क्लेमेंट काउंट चेंज का डाटा रिलीज होगा जो कि नेगेटिव है फ्रेंड। तो मेरा मानना है
लंदन सेशन तक जीबीपी जो है 1.3434 का लेवल टच जरूर करेगा बुलिश डायरेक्शन में फ्रेंड। क्लेमेंट काउंट चेंज का डाटा अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो आप मेरी ये रेड वाली लाइन देख रहे हो, ये बेरिश जाएगा और बेरिश डायरेक्शन में इसका टारगेट होगा 1.3389 या 1.3370 का लेवल। लेकिन क्लेमेंट काउंट चेंज का डाटा अगर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अपोजिट आता है यानी पॉजिटिव आता है फ्रेंड, तो जीबीपी बुलिश मोमेंटम भी बना सकता है एंड 1.3462 का टारगेट भी बुलिश डायरेक्शन में हो सकता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए क्लेमेंट काउंट चेंज के डाटा को इग्नोर करें फ्रेंड, तो जीबीपी यूएसडी बुलिश है। डाटा अगर बुलिश आता है तो ये बहुत स्ट्रांग बुलिश रन करेगा, लेकिन डाटा नेगेटिव आता है तो इसके बेरिश जाने की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो जापानीज यान में बहुत स्ट्रेंथ नहीं है फ्रेंड, लेकिन यूएसडी में भी आज स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से यूएसडी जेपीवाई के बियरिश डायरेक्शन के जाने के चांसेस ज्यादा है। मैं यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आपको बता दूं फ्रेंड, इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 157.98 पे यूएसडी है। यहां से 158.34 का जो जोन है, यानी कि 157.98 एंड 158.34, ये दो इसके सेलिंग के एंट्री जोन बन सकते हैं। और आज सेलिंग साइड में इसका टारगेट है 157.43, 157.23 या माइट बी पॉसिबल है 157.11 का टारगेट भी यूएसडी जेपीवाई में हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम आज गोल्ड पे ट्रेड लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि गोल्ड ने कल पूरे दिन लो लिक्विडिटी होने की वजह से साइडवेज डायरेक्शन को मेंटेन किया फ्रेंड। गोल्ड का लॉन्ग टर्म जैसा मैंने आपको सीओटी डाटा दिखाया, ये तो बुलिश ही रहेगा। लेकिन आज मेरा मानना है फ्रेंड, गोल्ड में एग्रेसिव बाइंग आपको नजर नहीं आएगी। और ये भी हो सकता है कि गोल्ड आज बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस यही इंडिकेट कर रही है। अगर आप मेरे दोनों एरो को देखते हैं फ्रेंड, गोल्ड अगर पहले बुलिश होता है लंदन सेशन से पहले, तो 4690 का जो लेवल है फ्रेंड, ये हाई टच करेगा 4690 का, यहां से इसके बेरिश जाने के चांसेस है। और अगर लंदन सेशन से पहले गोल्ड बियरिश रहता है फ्रेंड, तो भी 4652 का जो जोन है, जहां पे मेरा इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहां से ये दोबारा बॉल बुलिश होगा और 4690 से इसके बेरिश होने के चांसेस है। तो लंदन सेशन से पहले गोल्ड बुलिश है या बेरिश है, दैट डजंट मैटर फ्रेंड, बट 4690 से इसके सेलिंग जाने के चांसेस हैं। और अगर 4690 से हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो हम इसमें सेल की एंट्री बना सकते हैं। 4652 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 4620 हमारा सेकंड टारगेट होगा, और 4587 भी हो सकता है, बट चांसेस आर वेरी रेयर। सिल्वर के ट्रेडर, ऐसा ही सीन सिल्वर में भी बन रहा है। सिल्वर जो है आरएसआई बियरिश डाइवर्जेंस बना चुका है, कंफर्मेशन का ब्रेकआउट हो चुका है फ्रेंड। मेरा मानना है सिल्वर अगर यहां से बुलिश करेक्शन करेगा, तो फेयर वैल्यू गैप का लेवल है 94.21 से लेकर लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 94.72। तो 94.21 एंड 94.72 ये जोन है फ्रेंड, जहां से हम सिल्वर में सेल कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 91.00 का फ्रेंड। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 88.00 हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 91.00 से इसके बुलिश जाने के चांसेस है ड्यू टू बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो मेरा मानना है फ्रेंड, सिल्वर आज आपको पहले बियरिश नजर आएगा, उसके बाद माइट भी ये बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाएगा। अगर हम बीटीसी पे ट्रेड ले रहे हैं फ्रेंड, तो बीटीसी में बेरिश मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रहेगा। और मेरा ये मानना है फ्रेंड, बीटीसी यहां से दो तरीके से बिहेव करेगी। एक तो ये डायरेक्टली बेरिश होगी, तो डायरेक्टली अगर बेरिश होती है तो 92,369 पे इस वक्त मार्केट है, यहां से 91,902 का इसका फर्स्ट टारगेट है। और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 91,180 इसका सेकंड टारगेट हो सकता है। रेयर चांस ये भी कहते हैं फ्रेंड कि अगर बीटीसी ने बुलिश मोमेंटम किया तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है एंड लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है, यानी कि 93,350 तक ये इसके बुलिश होने के चांसेस है, और यहां से ये बेरिश हो सकता है। तो देखिए, अगर बीटीसी में आपको कोई अच्छी ट्रेड लेनी है फ्रेंड, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 93,350 पे हमें बेरिश डायरेक्शन में अगर चौक या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो हम सेल की एंट्री बना सकते हैं। टारगेट होगा 91,908 एंड 91,180। यूएस ऑयल के ट्रेडर, जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस ऑयल में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज आपको नजर आएगा, और मेरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि यूएस ऑयल इस वक्त टर्निंग पॉइंट के नीचे है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के नीचे है। तो यूएस ऑयल में आज भी आपको सेलिंग की प्रेशर देखने को मिल सकता है।
यूएस ऑयल में अगर हम कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो 59.61 से हम अपनी फर्स्ट सेल की एंट्री लगा सकते हैं और 60.02 से हम सेकंड सेल की एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं फ्रेंड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर 60.56 पे, और हमारा टारगेट होगा 58.82, सेकंड टारगेट होगा 58.44, और रेयर चांस है 57.90 का टारगेट भी हमें मिल सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड, ट्रेड भी देखिएगा 2 फरवरी से एक बहुत ही यूनिक बैच शुरू होने जा रहा है जिससे हम कहते हैं बैंक फुटप्रिंट। 22 डेज का ऑनलाइन सेशन है, इसकी लिंक भी मैं दे रहा हूं। मोर इन्फॉर्मेशन को आप जरूर कलेक्ट करें, और साथ ही साथ मुझे चैट बॉक्स में ये जरूर बताएं फ्रेंड, क्या ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड, लाइक बटन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, गुड डे, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।